अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपना सेकंड सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया गया, किस तरीके से ट्रेडिशनल मेजर्स जो थी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की उनमें इम्प्रूवमेंट्स आई। फर्स्ट फेज में जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन जीएनआई पर कैपिटा जो है वो डिफाइन किया गया। देन हमने सेकंड फेज में स्ट्रक्चरल चेंज को ऐड किया गया उसमें, और 1960-70s में जो है इसकी डेफिनेशन को रीडिफाइन किया गया इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन पॉवर्टी, इनकम इनक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम इसमें मज़ीद कंट्रीब्यूशन करते हैं बाय प्रोफेसर अमृता सेन, नोबेल प्राइज होल्डर इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। उनका एक जो है वो एक कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में, और इन्होंने इनकी काफ़ी बुक्स भी हैं। इसके एंटाइटलमेंट पे भी बुक है, कैपेबिलिटीज अप्रोच टूवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंटाइटलमेंट अप्रोच टूवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये इनकी बुक्स हैं टूवर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इनके वर्ड्स में हम देखते हैं किस तरीके से इन्होंने जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया। और ये एक इमर्जिंग डिबेट थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जो इन्होंने एक सिनेरियो चेंज कर दिया डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का। द डिबेट्स ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट were on crowning in the end of 20th century. Yes, he is talking about the paramount contribution in the field of economic development by Professor Amrita Sen. He presented entitlement, capabilities, and freedom approach in order to elaborate the concept of economic development. हम इन तीनों अप्रोचेस को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। First, we are going to discuss the entitlement approach towards economic development as presented by Professor Amrita Sen. Entitlement is the ability of people to command food through the legal means available in the society, including the use of production possibilities, trade openness, and other methods of acquiring basic necessities. Entitlement approach concentrates on a person does not have the ability to command enough food to eat, clothes to wear, shelter for living. Sen 1981. बेसिकली प्रोफेसर सेन कहता है कि जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है ना, उसको उसने एंटाइटलमेंट अप्रोच में कवर किया है। और यहाँ पे 3 आइटम्स को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट है फूड, सेकंड वन इज क्लॉथ एंड थर्ड वन इज शेल्टर। ये बेसिकली लीस्ट बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है टू लिव, आप ये कह सकते हैं। और एंटाइटलमेंट बेसिकली ये वो एबिलिटी है पीपल की, लोगों की, कि जो मतलब हम सोसाइटी में रहते हुए हम जो हमें फूड चाहिए उसको फुलफिल करना है, हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है क्लॉथ या फूड या शेल्टर उसको फुलफिल करना है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए, इंटरनल रिसोर्सेज और फिर एक्सटर्नल, मतलब कि ट्रेड ओपननेस के जरिए या इंपोर्ट या बाहर से कोई मतलब दूसरे कंट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके जरिए, acquiring basic necessities. So entitlement is the ability of people to command food through the legal means available in the society, including the use of production possibilities, trade openness, and the other methods of acquiring basic necessities. The entitlement approach referred to the set of all possible combination of all the goods and services which are necessarily required by a person by utilizing all of resources available. जो resources जितने available हैं उन resources को utilize करते हुए,
जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उनको जो है वो रिप्रेजेंट करती है एंटाइटलमेंट अप्रोच। इन सेंस फ्रेमवर्क, फेमाइंस एंड स्टारवेशन आर कॉज्ड बाय एंटाइटलमेंट फेलियर। एंटाइटलमेंट को जो डिफाइन करने के लिए उसके दो पॉइंट्स हम आप कह लें कि हाईलाइट करते हैं। एक है फेमाइंस और दूसरा है स्टारवेशन। Famine and starvation are the condition when people are destitute and not receiving adequate food to eat। कि अगर आपको एनफ फूड नहीं मिल रही, अगर आपको खाने को फूड नहीं मिल रही, तो ये एक कंडीशन है फेमाइन। मतलब फेमाइन इसका मतलब होता है, अगर लफ्ज़ी मीनिंग में तरफ जाएं तो इसका मतलब है कहत। इसका मतलब है कि कहत। तो ये जो एंटाइटलमेंट अप्रोच है, ये इसकी वजह से ये दो प्रॉब्लम्स जो है ये फेस करना पड़ सकती हैं, फेमाइंस एंड स्टारवेशन। ठीक है। और ऑन द अदर हैंड स्टारवेशन का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज, ठीक है, या एनर्जी इनटेक। जो मतलब आपको जिंदा रहने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको हम बोलेंगे कि उसकी जो डेफिशिएंसी हो जाए, सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए, जो आपको मतलब आपके ऑर्गन्स को डेड कर दे, आप डैमेज हो जाएं, आपकी लाइफ जो है वो ख़त्म होने की तरफ चली जाए। तो बेसिकली जो इसकी अप्रोच है ये फेमाइन एंड स्टारवेशन के लिए है एंटाइटलमेंट अप्रोच। वो कहता है कि जो ये जो फेमाइन और स्टारवेशन का सबब बनती है वो है एंटाइटलमेंट फेलियर। कि अगर आप जो है वो अपनी कंट्री में, अपनी इकानमी में ये बेसिक नेसेसिटीज जो है वो अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते, तो ये आपकी इकानमी को फेमाइंस एंड स्टारवेशन की तरफ ले जाएगी। यानी कहत, और फिर कहत से आगे क्या है, स्टारवेशन है कि आप की सीवियर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, कि आपके ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे स्टिल अफ्रीका में और अदर कंट्रीज में ये स्टिल प्रॉब्लम्स हैं फेमाइंस और स्टारवेशन की, और ये होती हैं, फेस करना पड़ती हैं एंटाइटलमेंट फेलियर्स की वजह से। Famines and starvation are the condition when people are destitute and not receiving adequate food to eat. Therefore, the entitlement approach examined the availability of basic needs, which is indirectly related to the condition of poverty. तो एंटाइटलमेंट अप्रोच एग्जामिन करती है कि आपको बेसिक नीड जो है वो इनडायरेक्टली फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही, और फिर ये इनडायरेक्टली जो है वो आपके कंडीशन ऑफ पॉवर्टी को जो है वो आप कह लें कि चेक करती हैं। Sen 2009 agreed that income inequality is only justified if it benefits directly to the poor. Besides, once person is born, state is responsible to provide entitlement for growth and to make human functional. प्रोफेसर सेन के मुताबिक इनकम इनक्वालिटी को सिर्फ इस सूरत में जस्टिफाई किया जा सकता है कि अगर वो पुअर को बेनिफिट दे रही है। तो अगर आप इनकम इनक्वालिटी की डेफिनेशन की तरफ आए, इनकम इनक्वालिटी ये है कि पुअर ज़्यादा पुअर है, रिच ज़्यादा रिच है, तो ये पुअर को कैसे बेनिफिट दे सकती है, ये क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से अराइज हो सकता है। कि प्रोफेसर सेन ने कहा है कि इनकम इनक्वालिटी सिर्फ उस सूरत में जस्टिफाई है कि वो पुअर को बेनिफिट दे। देखें, ये इस तरीके से पुअर को बेनिफिट दे सकती है कि अगर रिच जो है वो ज़्यादा रिच हो जाए, उसकी एक इंडस्ट्री है, वो 2 इंडस्ट्री बना ले, वो 3 इंडस्ट्रीज बना ले, वहां पे काम किसने करना है? पुअर पीपल ने। वहां पे काम किसने करना है? पुअर्स ने। लेबर फोर्स, पुअर लेबर फोर्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी। तो अगर तो ये सेंस है, अगर तो इनकम इनक्वालिटी जो है वो पुअर को जो है वो बेनिफिट दे रही है,
तो फिर इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिसाइड्स अगर कोई बंदा पैदा हो जाता है तो प्रोफेसर सैन के मुताबिक इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एंटाइटलमेंट फॉर ग्रोथ, टू प्रोवाइड फूड क्लॉथ शेल्टर, टू मेक ह्यूमन फंक्शनल। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड अप्रोच इज कैपेबिलिटी अप्रोच टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर अमृता सेन। 1998 में जो है वो इन्होंने नोबेल प्राइज विन किया था। He argues that the capability to function is what really matters for status of a poor or non-poor person. Sen argues that poverty cannot be properly measured by income. अब इनकम से थोड़ा हट रहे हैं कि सिर्फ इनकम से जो है वो पावर्टी मेजर नहीं की जाती। इनकम के अलावा और फैक्टर्स भी होते हैं जो पावर्टी को मेजर करते हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर होते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे कि ये एंटाइटलमेंट अप्रोच थोड़ी एडवांस नजर आएगी कैपेबिलिटी अप्रोच। सैन आइडेंटिफाइज 5 सोर्सेज ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन रियल इनकम एंड एक्चुअल एडवांटेजेस। इनकम के अलावा और चीजें क्या रिक्वायर होती हैं पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो यहाँ पे उन डिस्पैरिटीज को बता रहा है। ऑब्वियसली ये डिस्पैरिटीज जो है वो ओवरकम होनी चाहिए कैपेबिलिटीज अप्रोच के लिए। कैपेबिलिटी अप्रोच टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कहती है, वो इन 5 डिस्पैरिटीज को हाईलाइट करती है कि ये डिस्पैरिटीज ओवरकम होनी चाहिए। सिर्फ इनकम का इंक्रीज होना एनफ नहीं है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, इन डिस्पैरिटीज को भी जो है वो कम होना चाहिए। फर्स्ट वन इज पर्सनल हेट्रोजेनिटीज सच एज दोज कनेक्टेड विद डिसेबिलिटी, इलनेस, एज और जेंडर। मतलब जेंडर डिस्पैरिटी उसको रिड्यूस होना चाहिए, एज डिस्पैरिटी उसको रिड्यूस होना चाहिए, इलनेस डिस्पैरिटी, डिसेबिलिटी डिस्पैरिटी, इन डिस्पैरिटीज से हटकर सोचना चाहिए, इन डिस्पैरिटीज को खत्म करना चाहिए। सेकंड वन इज एनवायरमेंटल डाइवर्सिटीज या डिस्पैरिटीज सच एज हीटिंग एंड क्लॉथिंग रिक्वायरमेंट्स इन द कोल्ड, इन्फेक्शियस डिजीज इन द ट्रॉपिक्स और द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन। तो ये डिस्पैरिटीज है, पोल्यूशन की डिस्पैरिटीज हैं या वेदर डिस्पैरिटीज हैं, उनको भी जो है वो रिड्यूस करना चाहिए। थर्ड वन इज वेरिएशन इन सोशल क्लाइमेट सच एज द प्रिवलेंस ऑफ क्राइम एंड वायलेंस एंड सोशल कैपिटल। जो सोशल कैपिटल है वो कहाँ पे स्पेंड हो रहा है, क्राइम्स होते हैं, वायलेंस होती है, वाई, ये सारा सोशल क्लाइमेट सोशल कैपिटल की वजह से है, ये सारी सोशल क्लाइमेट की वेरिएशन है, तो इसमें डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करना चाहिए। फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द फैमिली, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स मेजर इनकम रिसीव्ड इन अ फैमिली, फैमिली डिपेंडेंसी, family resources may be distributed unevenly such as when girls gets high medical attention or education than boys do। हम जिन एरियाज में रहते हैं, आप रूरल एरियाज में रहते हैं, इनकी कंडीशन अर्बन एरियाज के मुकाबले में काफी डिफरेंट है, या उन एरियाज के मुकाबले में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं कि बलोचिस्तान का फीमेल लिटरेसी रेट चेक करके देखिएगा आप, बलोचिस्तान का या केपीके का फीमेल लिटरेसी रेट चेक करके देखिएगा तो आपको डिस्पैरिटी की एक बिग पिक्चर जो है वो नजर आ जाएगी। तो इसको रिड्यूस करने की जरूरत है। गर्ल्स को उनके राइट्स नहीं मिलते इस लिहाज से कि उनको उनके पेरेंट्स जो है वो इवन जो है वो मेडिकल टेंशन कम मिलती है, एजुकेशन कहते हैं लड़की को पढ़ा क्या करना, लड़के को पढ़ा लेते हैं, इस तरह की चीजें, तो इनको रिड्यूस करने की जरूरत है। और सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से नहीं, बच्चों की अपनी तरफ से भी पॉइंट्स हैं। वो इस सेंस में कि आप देखें कि आप लोगों के एडमिशन, मैं एग्जांपल देता हूँ, इस तरह मेडिकल फील्ड में चले जाएं या इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, आप लोगों के एडमिशन जो है वो मेरिट बेस पे हुए हैं। मतलब सारी लड़कियां चाहे मेरिट पे आ जाती, सारे लड़के आ जाते, कोई ऐसा नहीं था, डिस्पैरिटी नहीं थी।
मेरिट बेस पे हो गए हैं। तो अगर गर्ल्स की स्ट्रेंथ जो है वो 70% है, बॉयज़ की 30% है, 30% बॉयज़ मेरिट पे आए हैं, जिस तरह मेडिकल फील्ड में या अदर फील्ड में। अब जब जॉब कंट्रीब्यूशन करना है, आप लोगों ने मतलब मेरिट पे आए हैं, आप अगर गर्ल्स मेरिट पे आई हैं, तो अगर जब कंट्रीब्यूशन करने की बारी आनी है, तो फिर अगर वो जॉब नहीं करती और बॉयज़ मतलब 30% जॉब कर रहे हैं और उन 70% गर्ल्स जो मेरिट पे आई थी जिन्होंने एजुकेशन अटेन किया, उनमें से अगर 20% जॉब कर रही है, बाकी नहीं कर रही, तो ये भी एक गलत बात है। तो उन्होंने मतलब बॉयज़ की सीट्स पे मतलब एडमिशन हुआ है, अगर वो ना एडमिशन लेती तो बॉयज़ आ जाते, वो भी काम करते। तो अगर उन्होंने एजुकेशन अटेन किया तो उनको आगे कंट्रीब्यूशन भी देना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। तो उनको आगे कंट्रीब्यूशन भी करना चाहिए, मतलब जो उन्होंने एजुकेशन अटेन किया है उसको अप्लाई भी करना चाहिए, उसका फ़ायदा भी हो। तो ये पॉइंट भी हैं कुछ डिस्पैरिटीज के। और फिफ्थ वन इज डिफरेंसेस इन रिलेशनल पर्सपेक्टिव्स रिलेटिवली पॉवर्टी। सिर्फ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेटिव पॉवर्टी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये फर्दर हम पॉवर्टी के चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या डिफरेंस है, डिटेल में पढ़ेंगे। सो दीज आर द 5 डिस्पैरिटीज which needs attention under capabilities approach towards economic development. इन डिस्पैरिटीज को ओवरकम करने की जरूरत है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फोकस सिर्फ जो है वो इनकम पे नहीं रहता या पॉवर्टी रिड्यूस करने पे नहीं रहता। तो पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए इन 5 डिस्पैरिटीज को ओवरकम करना भी जरूरी है। अगर आपको आपका राइट नहीं मिल रहा तो आप यू आर अ पुअर। So capabilities are the various combinations that people require to contribute in economic activities, and state is responsible to enhance these capabilities and to reflect people's freedom by focusing on good governance and quality of institutions. Sen 1992. The core characteristics of the capabilities approach as presented by Professor Sen 1990 is its focus on what people are effectively able to do and their access to job. The important determinants of functioning described by Professor Sen in 1990 are like people's assets, their access to schooling, good health, equitable per capita income. Capability approach concerned with the freedom to achieve well-being and to ensure well-being in terms of people's capabilities. There are 3 major core values of economic development as presented by Professor Amrita Sen. जो एडवांस डेफिनेशन हम करते हैं वो इसी पे फोकस करती है। प्रोफेसर अमृता सेन के मुताबिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए जो है वो इन 3 कोर वैल्यूज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स एंड प्रैक्टिकल गाइडलाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग द इनर मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। दीज कोर वैल्यूज आर लाइफ सस्टेनेंस, सेल्फ एस्टीम, एंड थर्ड वन इज फ्रीडम ऑफ चॉइस। फर्स्ट वन इज लाइफ सस्टेनेंस, द एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स। द एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स। हम जो चीजें पढ़ते आ रहे हैं ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो सारी इसने ये पहले पॉइंट में शामिल कर दी है कि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, कि बेसिक नीड्स को फुलफिल करना। ये लाइफ सस्टेनेंस है, जिंदा रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स का फुलफिल होना जरूरी है। ऑल पीपल हैव सर्टेन बेसिक नीड्स without which life would be impossible. Without which life would be impossible. These life sustaining basic needs are food, cloth, shelter, health, and protection. When any of these is absent or in short supply, a condition of absolute underdevelopment exists. कि अगर इनमें से बेसिक नीड्स में से किसी एक को भी आप फुलफिल नहीं कर रहे तो आप एब्सोल्यूट अंडर डेवलपमेंट की कंडीशन में है। तो ये जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे थे, प्रीवियस डेफिनेशन डिस्कस की हैं, वो सारी इसने लाइफ सस्टेनेंस में शामिल कर दी हैं। देन सेकंड वन इज
सेल्फ एस्टीम। सस्टेनेंस को मजीद एक्सप्लेन किया गया। सस्टेनेंस मीन्स द बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज सच एज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर that are necessary to sustain an average human being at the bare minimum level of living. Second one is self-esteem, to be a person. A second universal component of the good life is self-esteem, a sense of worth, a sense of self-respect, of not being used as a tool by others for their own ends. आपकी self respect हो, you must be here, आपकी आवाज को सुना जाए। ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज ना सुनी जाए, आपको आपका राइट ना मिले, ये सारा इसी में आएगा सेल्फ एस्टीम में। द फीलिंग ऑफ वर्थीनेस दैट अ सोसाइटी एंजॉयज when its social, political and economic systems and institutions promote human values such as respect, dignity, integrity and self determination. अगर आपको आपका राइट नहीं मिल रहा, it means के you have no self respect, it means you are poor, you are not in a developed country. अगर आपकी डिग्निटी नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिक वे है, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, कहीं पे भी आपकी अगर आपको आपका राइट नहीं मिल रहा, अगर कहीं पे भी आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही, इट मीन्स के आपको जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, आप किसी दूसरे के हाथों में यूज ना हो रहे हो। तो ये सारी चीजें रिक्वायर हैं टू बी नॉट अ पुअर। अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी है तो सो यू आर पुअर एंड यू आर नॉट इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी। एंड द थर्ड कोर वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट is freedom of choice. A situation in which a society has at its disposal a variety of alternatives from which to satisfy its wants, and individuals enjoy real choices according to their preferences. Consumer must be a king of the market. आपके पास एजुकेशन अटेन करने के लिए लॉट ऑफ चॉइसेस हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपको फाइनेंशियल फंडिंग के लिए लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल हो, आपको फाइनेंशियल फंडिंग के लिए लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल हो, आपने एजुकेशन अटेन करनी है, आपको एजुकेशन की फील्ड में लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल हो, आपने जॉब करनी है, आपको जॉब की फील्ड में लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल हो, आपने मार्केट में कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है, आपके लिए उधर लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल हो। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही गाड़ियों की कंपनी हो, आपने वही लेनी है, वो आपसे जितना मर्जी चार्ज करे। ऐसा नहीं है कि आप 5 माह पहले पैसे दें और फिर जाके आपको 5 माह बाद गाड़ी मिले, ऐसा नहीं है। आप मार्केट में जाते हैं मोबाइल फोन परचेज करने, ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ नोकिया ही मोबाइल पड़ा हो या एक सैमसंग हो, ऐसा नहीं है। वहां पे लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल होने चाहिए, जिस तरह करंट सिनेरियो में है, लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल होने चाहिए। कंज्यूमर मस्ट बी द किंग ऑफ द मार्केट। आपके सामने लॉट ऑफ चॉइसेस हो, आपके पास कम पैसे हैं, आप कम पैसों वाली प्रोडक्ट खरीदो, आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आप ज्यादा पैसों वाली प्रोडक्ट खरीदो। जैसे चाइना ने प्रोडक्ट्स बनाई, 6 मंथ की वारंटी में भी मोबाइल फोन है, सेम मोबाइल फोन 1 ईयर वारंटी में भी है, 2 ईयर वारंटी में भी है। सो दीज आर द 3 कोर वैल्यूज of economic development as presented by Professor Amrita Sen. The 3 objectives of economic development, यही 3 ऑब्जेक्टिव हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, कोर वैल्यूज पे बेस करते। टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड वाइडन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक लाइफ sustaining goods such as food, shelter, health and protection. To raise levels of living including, in addition to higher incomes, the provision of more jobs, better education, and greater attention to cultural and human values, all of which will serve not only to enhance material well-being of individual and national self-esteem, to expand the range of economic and social choices available to individuals and nations.
ये आपके सामने फ्रेमवर्क है जो मैंने ड्राइव किया है अमृता सेन की जो है वो आप कह लें अप्रोच की तरफ से। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एलैबोरेट करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने गूगल क्लासरूम पे आप लोगों के लिए अटेंडेंस के लिए क्वेश्चन जनरेट किया है। आप सब लोग अपने अटेंडेंस वहाँ पे येस और नो की सूरत में मार्क कर सकते हैं। 24 स्टूडेंट इस टाइम क्लास में प्रेजेंट है। अली हसन CR बेटा आपने ना पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट आप ले लें। 24 स्टूडेंट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप ग्रुप में सेंड कर दें, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि 24 स्टूडेंट प्रेजेंट है, यही अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क करें वहाँ पे। बाकियों की मैं वो फिर खुद ही एब्सेंट कर दूंगा। तो और ये जो मैंने आज का लेक्चर दिया है टोडेरो पे मौजूद है। माइकल टोडेरो की बुक मैंने शेयर की है। इसके अलावा मैंने हैंडआउट्स भी शेयर कर दिए हैं। सिर्फ हैंडआउट्स पर रिलाई ना कीजिएगा, साथ में बुक को भी कंसल्ट कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। जी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आप? सर पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है? आपको क्या लगता है बेटा? सर डेवलपिंग आज के लेक्चर के लिहाज से तो डेवलप्ड है। जी बेटा आज के लेक्चर के लिए आज से डेवलप्ड है। जी कैसे? लेकिन अगर देखा कैसे जाए तो डेवलपिंग है कैसे बेटा? जो क्योंकि लाइफ सस्टेनेंस मैं पहली वाली पे आऊंगा, बाकी दो तो दूर की बात है। लाइफ सस्टेनेंस, जी जी लाइफ सस्टेनेंस में क्या क्या आता है ये देखें आप। लाइफ सस्टेनेंस पे आ गया हूँ। लाइफ सस्टेनिंग बेसिक ह्यूमन नीड्स इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन नहीं है भाई मुझे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। यस सर नहीं है। पाकिस्तान इधर डेवलपिंग कंट्रीज में है। अगर इनकम के सिनेरियो से भी देखा जाए, अगर आप इनकम के सिनेरियो से देखते हैं ना, तो पाकिस्तान जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। अगर पाकिस्तान सबसे पहले जो आज का लेक्चर मैंने पिछला सेशन स्टार्ट किया था, सबसे पहले कंट्रीज की क्लासिफिकेशन की थी इन टर्म्स ऑफ देयर GNI पर कैपिटा। आप उस क्लासिफिकेशन को देखिएगा और फिर पाकिस्तान की अगर नॉमिनल पर कैपिटा इनकम देखें तो वो बनती है तकरीबन $1600 के नज़दीक, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और इसी तरह अगर पाकिस्तान की परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से GNI पर कैपिटा देखें तो वो तकरीबन बनती है नियर टू 5000, ठीक है, 4700 या 5000 कह लें, 5000 के नज़दीक। तो आप देख लें कि आप कहाँ पे प्रिवेल करते हैं। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आप प्रिवेल करते हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज वो कंसीडर होता है, ठीक है। और इनकम का क्राइटेरिया, और ये जो डेफिनेशन है, ये इनकम के क्राइटेरिया, जो इनकम का क्राइटेरिया है वो लाइफ सस्टेनेंस में कवर हो जाता है। और फिर बाकी दोनों चीज़ें तो एडवांस है ना। सेल्फ स्टीम होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, लॉट ऑफ चॉइस इन कैरियर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की चॉइसेस नहीं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज जिस तरह। और लॉट ऑफ चॉइसेस, एक बात याद रखिएगा, तब अवेलेबल होती हैं जब आप सेल्फ प्रोडक्शन करते हैं। जब आप सेल्फ प्रोडक्शन नहीं करते तो फिर आप इंपोर्ट्स पर रिलाई कर रहे होते हैं, और इंपोर्ट्स में फिर वो दूसरे कंट्रीज की मर्जी है, वो जो मर्जी चार्ज करे। तो ये पॉइंट्स हैं कुछ। क्लियर है बेटा? कोई और क्वेश्चन है आपका तो पूछो। जी बेटा। सर सेल्फ स्टीम घर पे भी होनी चाहिए? ऑब्वियसली हर जगह। हाँ। सर फिर तो हम सभी गरीब हैं। अच्छा क्यों, शादी से पहले ही तुम ऐसे हो गए हो? सर घर वाले कब रिस्पेक्ट देते हैं बच्चों को? अच्छा देनी चाहिए रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो आप घर वालों को जो है ना वो सुनाया करें ना, कासिम अली शाह को सुनाया करें, ठीक है, वो फिर रिस्पेक्ट देंगे आपको। करवाते जी, मोटिवेट करते हैं। हाँ वो बताता है ना, वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है ना वो आर्मी ऑफिसर बन जाए, तो आप उसे बचपन में ही जो है ना उसे आर्मी ऑफिसर की तरह ही उसे सर कहकर बुलाएं, तो फिर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सर आप हम उनको तारक सुनाया जमील करें। भी सुनाते हैं घर वालों को, फिर भी अमल नहीं करते।